मैरी वन ऑफ इंग्लैंड, उसको मैरी ट्यूडर भी कहते हैं और ब्लडी मैरी के नाम से भी मशहूर है। ब्लडी मैरी का नाम एकदम से मेरे जहन में आया मरियम, ब्लडी मरियम के नाम से। तो ब्लडी मैरी इसको क्यों कहते हैं, आज ये देखते हैं और देखते हैं कि मरियम, ब्लडी मरियम का इससे क्या ताल्लुक है। और जो उनके मुंशी हैं, क्या नाम है उनका, राना वट एवर, उनका बयान आया है एंड क्वाइट हिलेरियस एंड क्वाइट अंडर द बेल्ट। तो वो देखते हैं तीनों चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ब्लडी मैरी जो थी, मैरी ट्यूडर जो थी, ये इंग्लैंड की क्वीन थी और आयरलैंड की क्वीन थी 1553 से लेकर 1558 तक। और इसने इंग्लिश अपनी तरफ से इसने इंग्लिश रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब किंग हैरी ने शादी की थी, पहली शादी की थी, उसने अपने भाई की बीवी से शादी की थी और उसकी उससे जो उसकी बेटे पैदा हुए वो नहीं बचे, जो ये बच्ची इसका नाम मैरी था। और वो किंग हैरी जो था उसको जाहिर है उस जमाने में बहुत, अब भी बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में तो खैर किंग्स का तो बहुत ही होता था कि जो है वो हायर होना चाहिए, यानी कि लड़का होना चाहिए, तो वो नहीं था। तो आपको सब उसकी स्टोरी तो पता ही है कि उसने फिर दूसरी शादी की, फिर दूसरी शादी की, सब कुछ। तो जो मैरी थी वो बेसिकली बाप के प्यार से महरूम रही। जब इंसान किसी चीज से महरूम रहता है, बचपन में प्यार से महरूम रहता है, तो एक खलासा दिमाग में आ जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर इट वॉट एवर रीजन एंड में जाके उसका एक बेटा था, क्वीन सीमोर से, जेन सीमोर से उसका बेटा एक पैदा हुआ, एडवर्ड, जिसने के हेनरी के बाद संभाल ली हुकूमत। लेकिन क्वीन मैरी जो प्रिंसेस उसका थी मैरी, लोग उसका साथ, क्योंकि उसको समझते थे कि ये सही हायर है किंगडम की, तो उन्होंने उसका साथ दिया और उसको, उसकी जो है, ये हमेशा से हुकूमतों में होता है, उसने अपने भाई को मरवा दिया और खुद क्वीन बन गई। क्वीन तो बन गई, लेकिन उसके उसके दिलो दिमाग पे इतना ज्यादा जिसको कहते हैं ना नफरत का कब्जा था कि उसने प्रोटेस्टेंट्स को मरवाना शुरू कर दिया। वो कैथोलिक अपने आप को कहती थी और उसने प्रोटेस्टेंट्स को मरवाना शुरू कर दिया। और दुनिया का जो रिकॉर्ड लोग एट स्टेक जो जले हैं, जिनको जलाया गया है स्टेक पे लाके, वो मैरी के ज़माने में पकड़ पकड़ के उसने लोगों को, पूरे इंग्लैंड में कहते हैं उस ज़माने की, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें यह है कि कहते हैं कि इंग्लैंड में जो इंसान को जलाने की, गोश्त के जलने की जो बू थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को बीमारियां शुरू हो गई थी, लोग जीना मुश्किल हो गया था लोगों का। तो इसका नाम इस वजह से ब्लडी मैरी पड़ गया। और ये एज अ ड्रिंक आज भी यूज होता है। आप यहाँ पे यूरोप पे आप जाके आप ब्लडी मैरी जो है वो आप मंगवा सकते हैं। मुझे नहीं पता उसके बीच पे क्या होता है, बट इट इज कॉल्ड ब्लडी मैरी, आई नो दैट। तो वो आज तक उसको लोग याद करते हैं ब्लडी मैरी के नाम से। हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक और मैरी है और उनको हम ब्लडी मरियम के नाम से याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मरवाया है, उनकी रूह पे इतना ज्यादा बोझ है। मरियम की स्टोरी लंबी मैं आपको नहीं सुनाती, बस इतनी सुना देती हूँ कि जो भी वजह उनके साथ हुई, उसकी वजह से वो घर से भाग गई और बहुत छोटी उम्र में, पता नहीं 15-20 साल की थी शायद, या कितने की थी, 12, घर से भाग गई, या 25 साल की थी, आई डोंट रिमेम्बर। मुझसे 10 साल बड़ी हैं, तो समवेयर देयर। तो घर से भाग गई और हमें न्यूज़, मतलब बाद में, तो उस जमाने में तो मीडिया नहीं था, तो न्यूज़ बहुत देर से आती थी, लेकिन जो न्यूज़ आई दबी दबी वही आई कि घर से भागी थी। और पहले तो नवाज शरीफ बहुत नाराज था, उसने कहा कि मैं इसको, जो बंदा है इसको मरवा दूंगा, बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट। तो फिर बाद में इसको लोगों ने समझाया कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम पॉलिटिशियन हो और तुम्हें ये नहीं सूट करता, तो शराफत से इसकी शादी करवा दो। तो उन्होंने इसकी शादी करवा दी सफ्दर से, कैप्टन सफ्दर से। उसके बाद उनकी आपस में नहीं बनी और पढ़ी लिखी ये है नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की, बाप ने इनको इधर उधर दाखिले दिलवाने की, लेकिन इनका कैलिबर नहीं था पढ़ाई का, ध्यान नहीं था पढ़ाई की तरफ, तो नहीं पढ़ी। लेकिन पॉलिटिशियन होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होने की एज इज जरूरत नहीं होती। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। बीबी हमारी जो थी, बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उनकी पार्टी से इस वक्त मुझे जितना मर्जी इख्तलाफ है, क्योंकि ये अब उनकी पार्टी नहीं रही, ये जरदारी की पार्टी। जब तक बीबी की पार्टी थी, तो जो बेनज़ीर भुट्टो, मुझे याद है जब वो नई नई बनी थी, वी वर वेरी यंग, जब वो प्रेसिडेंट बनी थी, तो हम पहले बड़े खुश हुए कि एक औरत प्रेसिडेंट बनी है। फिर हमें उनकी बातें सुन के थोड़ा अचंभा भी होता था कि ये क्या क्या था। उनको पीपीपी का उनका नाम परमानेंट प्रेग्नेंट
प्रेसिडेंट रख दिया था उस वक्त, मुझे याद है, सब हंसते थे। लेकिन उस औरत ने बड़े कैलिबर के साथ और बड़े तरीके से, देखिए जो भी था उसका, पॉलिटिशियन कभी भी अपने जो ओपोनेंट है उसका सगा नहीं होता, ये नॉर्मल थिंग, लेकिन उनमें फिर भी एक कैलिबर था। वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी, और बेशक उनकी उर्दू इतनी रवा नहीं थी, लेकिन उनका बोलने का स्टाइल जो था, उनकी जो पर्सनैलिटी, द वे शी यूज्ड टू कैरी हरसेल्फ वाज ऑफ डिफरेंट लीग देन मरियम। मरियम तो सिर्फ दुपट्टा लेके ऐसे ऐसे कर सकती है, तो आई वॉज लाइक लाफिंग माई हेड आउट। मैंने 2 मिनट वो वीडियो देखे, इससे तो मैं देख ही नहीं सकी। जो उन्होंने, पता नहीं वो क्या नाम है उस आदमी का जो है, उसको इंटरव्यू दिया, तो उसमें वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। आई वॉज लाइक व्हाट। अच्छा खैर छोड़िए। तो साइकोलॉजी इसके पीछे ये है, असल बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। साइकोलॉजी इसके पीछे ये है कि मरियम नवाज जो है, शी इज अ वुमन फुल ऑफ हेट्रेड। अब जो औरतें हैं उनकी साइकोलॉजी को आप समझिए। औरतें जो होती है उनकी बेसिक साइकोलॉजी ये होती है कि जब उनको कोई चीज नहीं मिल रही होती, या वो अपने खामद से नाराज होती है, या वो किसी चीज से नाराज होती है, रिश्तेदारों से नाराज होती है, तो एक औरतें होती है वो होती है मुंह फट, वो मुंह पे आके बोल के आपके चली जाती है। और एक औरतें होती है जो स्कीम करती है, अंडरग्राउंड स्कीम करती है, जो दोनों औरतें डेंजरस होती हैं। लेकिन एक तीसरी औरत होती है, एक तीसरी औरत होती है जो मुंह फट भी होती है, जो स्कीमिंग भी करती है, लेकिन जो किसी ना काम की होती है। ठीक है, जो मुंह फट होती है वो आपको उस वक्त एट द मोमेंट दिल आपका दुखता है, आप, लेकिन जो जो अंडरग्राउंड स्क्रीमिंग करती है वो बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि वो आपको पता नहीं होता किस तरफ से आपको वार आ रहा है। और जो इस तीसरी टाइप की औरत होती है, जो मुंह फट भी होती है, बदतमीज भी होती है, और आपके खिलाफ स्कीमिंग भी कर रही होती है, लेकिन उसकी स्कीमिंग चल नहीं रही होती वो ऐसी होती है। तो ये उस किस्म की औरत है। और ठीक है, देखिए राना सनाउल्लाह जो उनके चपड़ासी, उन्होंने आके टीवी पे आज इंटरव्यू भी दिया कि जी या इमरान खान रह सकता है या हम रह सकते हैं। इमरान खान ने हमें इस पोजीशन में डाल दिया है कि या वो रह सकता है या हम। क्यों भाई? क्योंकि उसका जलसा कामयाब हो गया, क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए एक प्लान लेके आया है कि मैं पाकिस्तान को ऐसे चलाना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज अ पॉजिटिव पर्सन, बिकॉज ही वांट्स पाकिस्तान टू बी पॉजिटिव, दैट इज व्हाई। इसलिए तुम उसको मार, उस आदमी ने इन सो मेनी वर्ड्स कहा है कि मैं इमरान खान को मार दूंगा, क्योंकि या इमरान खान जिंदा रह सकता है या हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म की इंसानियत है? सियासत अगर कोई इंसान का बच्चा कर रहा हो, या सियासत अगर कोई सियासी पॉलिटिशियन कर रहा हो, तो ये होता है कि ठीक है, इस दफा मुझे बहुत बुरी मार पड़ रही है, I'll take it as a man, I'll take it as a politician, मैं हार मान लेता हूँ, and I will come back with more power next time. मैं अपने आप को इतना बेहतर करूंगा, मैं इतनी बेहतर स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा, ये बंदा ले हुकूमत 4-5 साल चला ले, मैं इसमें भी कोशिश करता रहूंगा इसको बफर देने की, इसके टाइम, हार्ड टाइम देने की, और उसके बाद मैं एक नए मैंडेट के साथ आऊंगा ताकि लोग जो है वो मुझे वोट दें। दिस इज पॉलिटिक्स। ये जो हो रहा है हमारे मुल्क में, दिस इज पर्सनल वेंडेटा। ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो ये पर्सनल वेंडेटा है, ये इमरान खान के खिलाफ है, ये हमारे मुल्क के खिलाफ है। इनको ये परवाह नहीं है कि इनको ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मुल्क तरक्की कर गया तो जो ये पीछे वादे करके आए हुए हैं उनका क्या होगा? ये बात हमारी कौम को समझनी पड़ेगी कि हमें इन ब्लडी मैरी से कब हम अपनी और कैसे जान। ब्लडी मैरी का भी यही अंजाम हुआ था आखिरकार। चलो वो तो इस तरह इसलिए मर गई थी कि उस बेचारी को, मेरे ख्याल में उसको स्टमक कैंसर था, और वो उस तरह से वो मर गई। अगर वो ना मरती तो लोग उसको मार देते। 1.5 साल उसकी हुकूमत रही थी, लेकिन लोग उससे नक्को नक आ गए थे। लोग बिल्कुल आज तक उसको बुरे अल्फाज में याद करते हैं। तो जुल्म जबर से कभी भी आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। और हमारी कौम जो इसका जाग रही है बहुत लंबे स्लम्बर से, बहुत लंबी सो कहते ना लाताल्लुकी से, और बहुत लंबी ला इल्मी से जो हमारी कौम इसका जाग, आई एम सो प्राउड ऑफ माई पीपल, जो इसका जाग रही है, उसको वापस नहीं आप सुला सकते। ये बात इनको समझनी पड़ेगी, ये बात इनको एडमिट करनी पड़ेगी। और ये जो खन्नास इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि हम उसको मरवा देंगे, हम उसको मरवा देंगे, हम उसको मरवा देंगे। फिरौन को अल्लाह ने बहुत लंबा स्पैन दिया था रूल करने का। तो अल्लाह से जब पूछा किसी ने, मेरे ख्याल में ये हजरत मूसा ने पूछा, नहीं
नहीं, किसने पूछा था मुझे, मैं आई हैव टू गो बैक एंड आई राइट, मुझे मेरे ज़हन से निकल गया इसका, आई एम सॉरी। लेकिन जब पूछा गया कि इतना लंबा क्यों उसको स्पैन दिया गया, तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि वो अपनी कौम के साथ सही था, लेकिन जब उसने कहा अनल हक, यानी कि मैं नाउजुबिल्ला मैं खुदा हूं, तो मैंने उसकी पकड़ कर ली। आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, नाउजुबिल्ला किसी को शरीक नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। और ये जो इनके बयानात हैं, ये अनल हक है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये है कि मैं खुदा हूँ, मैं किसी की जान ले सकता हूँ, मैं किसी को ज़िंदगी दे सकता हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी ले सकता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, इतने बड़े बोल भी नहीं बोल जाने चाहिए पावर में आके कि आपको अल्लाह का अजाब आ जाए। इस बात का इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स।